और नहीं जाता हूं तो बेटा को बोझ पकड़ लिया है, खा जाएगा। मन में विचार करती है, निष्कर्ष पर आती है। अब भगवान याद करते हैं। अब जाने भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हमारे बेटे को बचा दीजिए, हे भगवान। एक परमात्मा पर ही रहे तो कोई बात नहीं। मन यदि इधर परमात्मा की ओर आया भी तो दो चार बार कहती है, हे भगवान, हे परमात्मा, हमारे बच्चे को बचा दीजिए। अब फिर उसके बाद क्या कहती है, हे काली माई, हे दुर्गा माई। अब ठीक, हे काली माई, हे दुर्गा माई कहेंगे, सभी तो उसी परमात्मा की विभूतियां हैं। हाँ, अरे 1000 घड़े में पानी भरकर रखा हुआ है, तो सभी घड़ों के पानी में तो एक ही सूर्य की छाया है, एक ही सूर्य की प्रतिबिंब 1000 है। लेकिन आप बताएं कि किस घड़े के सूर्य प्रतिबिंब से दुनिया प्रकाशित हो रही है? किस घड़े के प्रतिबिंब से दुनिया प्रकाशित होती है? तो कहना होगा, एक भी घड़े के प्रतिबिंब से दुनिया प्रकाशित नहीं होती है। तब एक ही सूर्य के तो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्रति एक सूर्य है ऊपर में, और उसका बिंब है, उसकी छाया, उसकी परछाई है, ये सूर्य की परछाई है। इससे दुनिया प्रकाशित नहीं होती है, क्योंकि ये असत है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। जो प्रति है वो प्रति माने एक, तो एक है, उसी एक सूर्य से दुनिया प्रकाशित हो रही है। इसी प्रकार सभी परमात्मा की विभूतियां हैं, प्रतिबिंब हैं। एक भी देवी देवता से दुनिया प्रकाशित नहीं होती है। दुनिया प्रकाशित होती है जो एक अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनसे दुनिया प्रकाशित होती है। लेकिन उनको भूल गए, अब प्रतिबिंब के पीछे ही रह गए। तो प्रतिबिंब से क्या होगा? छाया से क्या होगा? अब बालक शंकर की मां, हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे छठी माई, इधर उधर चिल्ला रही है, भटक रही है। तो बालक शंकर ने देखा, वो तो भगवान शंकर जी के अवतार है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज, भगवान शंकर महादेव जी के साक्षात अवतार आए गए। वे माँ का तमाशा देखती है, ये माँ का तमाशा, माँ का नाटक देखती है। तमाशा माने झूठा, नाटक माने झूठा। कोई हरिश्चंद्र बन के आ गया, वो बहुत दिखा दिया, लेकिन हरिश्चंद्र है नहीं, वो झूठा। तो बालक शंकर ने देखा माँ खूब नाटक करती है, वाह वाह। अपने तो डर के मारे आती नहीं हमें बचाने, कहीं बोझ हमी को पकड़ ले तो सब दिन खाली बेटा 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 कहती थी, ऊपरे मन से कहती थी। बेटा हमारा जिगर का टुकड़ा है, ऊपर मन से कहती थी, कहाँ आती है बचाने मुझे? तो बालक शंकर ने कहा कि माँ सुन मेरी बात, अरे ये काली मैया या दुर्गा मैया या कोई भी गोसाई इत्यादि जितने हैं ना, ये सब हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो कैसे तुम्हारी रक्षा होगी बेटा? जानते हो तुम? कहा मैं जानता हूं। अच्छा क्या जानते हो बताओ? बालक शंकर ने कहा कि तुम मुझे संन्यास लेने का आदेश दे दे, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, मैं संसार का परित्याग करना चाहता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य करना चाहता हूँ, मावे को शरण वृद्धा होना चाहता हूँ। एकमात्र मैं अपने परमपिता परमात्मा की
शरण में होना चाहता हूं तो मुझे आदेश दे दे, क्योंकि जब तक पश्चिम को छोड़ेंगे नहीं पूरब जाएंगे नहीं। पूरब को चलने के लिए, पूरब पहुंचने के लिए तो पश्चिम को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए दोनों काम एक साथ होगा। तो तू हमें आदेश कर दे, तो कह दे कि जा बेटा तुम संन्यास ले लेना, तो बोझ मुझको छोड़ देगा, मगर मुझको छोड़ देगा। यही मगर के चक्कर में जो लगे हुए हैं, मगर सत्संग कीजिए लेकिन सत्संग करेंगे तो मगर, यही मगर सबको पकड़ रखा है, टसकने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है, आगे होने नहीं देता है, सही रास्ता पर चलने नहीं देता है, यही मगर। माँ के हृदय में तो कुछ है नहीं, माँ के हृदय में कुछ है नहीं। अरे कुछ नहीं, जब जाना जो कुछ नहीं है वो तो परमात्मा है। जो कुछ नहीं है वो तो परमात्मा है। वस्ती नो शून्य है, जहां नो स्व किंचित मात्र किं बसति, जहां स्व मात्र भी क्या कुछ नहीं बस है, किसी की स्थिति नहीं रहे, वही माया है। शून्य जहां माया नहीं है, शून्य है। फिर कहते शून्य न बस्ती, जहां शून्य है तो शून्य भी नहीं, वहां बस्ती है, वहां माया है। वहां क्या है? तो मायापति परमात्मा। तो कुछ नहीं का मानव होता है परमात्मा, लेकिन माया के मां के हृदय में कुछ नहीं है, लेकिन है, कुछ है। वो क्या है? तो एक मात्र ममता के सिवा कुछ नहीं है। ममता है, मां के हृदय में ममता के सिवा कुछ नहीं, बस। बालक शेखर ने जब मां से कहा, मां अंतिम में सोचती है, विचारती है और जोड़ घटा ढूंढना पार करती है कि नहीं जाऊंगा तो बेटा तो पकड़ लिया मुझको, मैं जाती हूं तो मुझको बोझ पकड़ लेगा, और कोई देवी देवता बचा नहीं सकेंगे। अब बालक शेखर मेरा कहता है कि संन्यास का आदेश कर दो तो मैं बच जाऊंगा, मुझे बोझ छोड़ देगा। तो कहीं संन्यास का आदेश दे देने से बोझ छोड़ दे, मगर छोड़ दे हमारे बेटे को तो जीवित रहेगा, फिर ये ममता है और कुछ नहीं। यदि बेटा जीवित रहेगा दुनिया के किसी भी कोने में, तो कभी मैं चलकर उनके दर्शन करूंगी या वो आकर मुझे दर्शन दे देगा, तो बेटा रहेगा तब ना। इसलिए सोच विचार कहती है कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, यदि संन्यास का आदेश देने से तुम्हें बोझ छोड़ दे तो जा, मैं जो तुम्हें आदेश करती हूँ कि तुम जब चाहो सन्यासी बन सकते हो। ज्यों ही माँ का आदेश हुआ, अब बोझ क्या पकड़ेगा? बालक शंकर को बोझ क्या पकड़ेगा? क्योंकि बालक शंकर तो मगर सब से छूटने वाला था। मगर से छूटने के लिए उन्होंने संतों के इस डगर को अपनाया, इस रास्ते को अपनाया कि किसी तरह से संसार से छूटना है। जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरण विश्वास, राधा स्वामी दीन दयाला, दई है अगम निवास, सूरत क्यों भूल रही, अब से चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूल रही। जैसे बने तैसे करो कमाई, यह कैसे होगा? पूर्व जन्मों का संस्कार, बालक शंकर में पूर्व जन्मों का संस्कार था। नंबर 1 ईश्वर की कृपा। नंबर 2 1 नंबर में अपना पूर्व जन्मों का संस्कार। पूर्व जन्मों का संस्कार है
इसीलिए सत्संग में आते हैं, और सत्संग में आते ही नहीं, आकर के सुनते हैं, और सुनते ही नहीं मुस्कुराते भी हैं। पूर्व जन्मों का संस्कार नहीं है तो एक ही साथ हजारों लड़के पढ़ते हैं, शिक्षक प्रोफेसर एक समान सबको पढ़ाते हैं, और उसमें कोई टॉपर फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जाता है, और कोई प्रमोटेड क्लास में चला जाता, बेचारा देते हैं, अब इसको पास कर दे कि छोड़ देंगे, प्रमोटेड में चला गया, बेचारा में चला गया। एक समान एक साथ सब की पढ़ाई हुई, इतना बड़ा अंतर क्यों पड़ गया है? तो जिसका पूर्व जन्म से पढ़ा हुआ है, एक बार जो कुछ कहा सब याद हो गया। आज प्रमोटेड में कौन चला गया? पूर्व जन्मों का संस्कार नहीं है। हाँ, ऐसे लड़के पिछला बेंच खोजता, पीछे को कोई बेंच मिले वहाँ खरी चूना खाने में सुविधा होती है। पीछे आगे में बैठेंगे तो आगे में तो खरी चूना नहीं खा सकेंगे, आगे में तो शिक्षक की नजर रहेगी तो कठिनाई हो जाएगी, तो पिछलका बेंच खोजता है, पीछे बैठने में सुविधा मिलेगी, वहाँ गपशप करने में सुविधा, खरी चूना खाने में सुविधा। ये भूस्कोल विद्यार्थी का लक्षण है, कुसंस्कारी का लक्षण है। दर्शन तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के दर्शन चाहते थे। काशी एक बार भटक गए तो हनुमान जी ने कहा इस बार अब चलो, माघी अमावस्या का नाम है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या में चित्रकूट वहां दर्शन होंगे, वहां पहुंचे। तुलसीदास जी महाराज चंदन भेज रहे थे, ऑफिस में छोटे 5 वर्ष के बालक में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए। तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं, महाराज जी थोड़ा चंदन हमें दे सकते हैं आप? इन्होंने कहा कि देखो, चंदन लगाना है तो यहाँ पर्याप्त ढेर के ढेर पंडा सब ले जाओ, कहीं कहना पंडे लोग तुम्हें चंदन लगा देंगे। हम तो चंदन रगड़ रहे हैं विशेष लक्ष्य, विशेष उम्मीद से। कहा क्या लक्ष्य है आपका? तुलसीदास जी ने कहा कि तुम राम हो, लक्ष्मण हो। बोलो, यदि राम लक्ष्मण हो तो हमारा लक्ष्य एकमात्र है। हम व्याकुल हैं, हम व्यग्र हैं। तुलसीदास जी महाराज में व्याकुलता है। इस व्याकुलता का हजारों अंश ही, मतलब 1000 पैसा में से 1 पैसा बराबर भी है व्यग्रता। सदगुरु के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने है तब तो आप प्रणम्य हैं, आप प्रणाम करने योग्य हैं। यदि प्रणाम ऐसी व्यग्रता होती तो आपकी तो दशा बदल गई होती। हाँ, ऐसी व्यग्रता यदि हो गई होती तो समग्र हो गए होते आप। समग्रवान जो परमात्मा है, आप उनके होते, वे उनके हो जाते। देखिए तुलसीदास जी महाराज बड़े बेचैन हैं, कहते हैं तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को चंदन देने के लिए रगड़ रहे हैं। अच्छा, बातचीत चल रही थी तो भाई
परीक्षित का उद्धार किया था। हाँ, हनुमान जी भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कल्याण किया, मंगल कर दिया। कैसे कैसे उन्होंने मंगल किया? तो सुखदेव जी वो भगवान कृष्ण के अवतार थे, लेकिन सत्य सद्गुरु के रूप में आए। हनुमान जी भी आओ सुख माने सुखा पक्षी होता है। भगवान शंकर जी से अमर कथा सुन रखे थे, तो सुखदेव जी को आकर के कल्याण किया, सुनाए, उनका उद्धार हुआ, उनका उद्धार किया। तो हनुमान जी भी आज शुक्र का वेश रूप धारण करके ऊपर आकाश मंडल में आकर यही कहते हैं, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे राम रघुवीर। कहते तुलसीदास जी जाने तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए हैं, चंदन आप लगावे, चंदन आप दे दें। हाँ, उस समय स्वयं जब संत हनुमान जी की आज्ञा हो गई, तो अब राम जी भी कहते हैं, बालक करनी साधु जन जेते, राम लखन के मूर्ति देते। बालक रूप भगवान कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहाँ खोजते थे? जितने साधु संत महापुरुष ने साधुजन जेते, जितने संत साधु संत जन हैं, वे ही तो सबके सब मेरे और मेरे अनुज लक्ष्मण के सदृश हैं। राम लक्ष्मण के मूर्ति थे, सब तो राम लक्ष्मण की मूर्ति, राम लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। भाई यदि भगवान के दर्शन करने हो तो आवश्यकता है, भगवान से हम कहते हैं कि साधुजन जेते, राम लक्ष्मण की मूर्ति देते। यह भावना हो जाए और यह भावना दृढ़ हो जाए कि साधु संत प्रत्यक्ष राम लक्ष्मण की मूर्ति सगुण साकार रूप में है, तो फिर परमात्मा के दर्शन होने की कोई देरी नहीं। हाँ, लेकिन यही असली सत्संग, क्योंकि सत्संग में ही दो काम होते हैं, सुनने का कार्य होता है, अब फिर सुनाने का कार्य होता है। अभी इस प्रसंग में हम लोगों ने सुनने का महात्मा को सुना। अरे साधु संत आत्मा सुनाते हैं, यदि हम प्रेम से गौर करके नहीं सुने तो सुनने की महिमा सबसे अधिक है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्पर कथयन्तः स्वमामध्यं दुष्यति ज्वरमन्ति च। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जहां कहीं भी महापुरुष उपदेश करने चलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? आज रामचरितमानस बालकांड से पाठ हुआ, उसमें आपने क्या सुना? सुने और समझे। जन मुदित मन
मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत धर्म, साध सवाल प्रयाग। सभी लोग किसके पीछे पागल हैं? सभी लोग किसके पीछे पागल हैं? अर्थ के पीछे, अर्थ के पीछे। मान रुपये, पैसे, जमीन, महल, भंडारी, मकान, खजाने, इसी के पीछे पागल है। पागल क्यों कहा गया भाई? पागल कहना मुझको स्वयं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पागल मैं कहता हूं। हमारे संत महापुरुष क्यों कहते हैं पागल, जबकि कहने में संत महात्माओं को अच्छा लगता नहीं है? कहते हैं इसलिए कि देखते हैं सिकंदर लोदी बादशाह अपने हाथ से, अपने बाहुबल से संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य अपने कब्जे में कर लिया। अभी यहाँ रात है, अमेरिका में अभी दिन है। यहाँ मोदी जी के देश में रात है, अमेरिका बैडन के देश में वहां रात दिन है। लेकिन सिकंदर लोदी बादशाह के राज्य में, उनके देश में सूर्यास्त नहीं होता था। माना जहां सूर्योदय हुआ वहां उन्हीं का राज था, और जहां सूर्यास्त था वहां वही उसी का राज था। तो उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, सब जगह दिन दिन। यही बात, इतना धन जमा किया, जब वापस लौटा तो बीमार पड़ गया। एक शहर में पहुंचते बीमार पड़ा। अब दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाए गए। सबसे उसने यही कहा कि हमें 1 सप्ताह 7 दिन लगेंगे अपने घर, अपनी जन्मभूमि पहुंचने में, जहां मैं अपनी मां के दर्शन करूंगा। तो कम से कम 1 सप्ताह हमें जो बचा के रखेंगे, तो उनको मैं इतनी जमीन दूंगा, इतना मकान दूंगा, इतना सोना दूंगा, इतना हीरा दूंगा, इतने हाथी दूंगा, इतने घोड़े दूंगा, इतना ये राजपाट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। सभी डॉक्टर वैद्य हकीमों ने एक स्वर से क्या कहा? गौर करने की बात है। यही कहा, मूर्ख पागल सिकंदर, जो रहने वाला नहीं, जो साथ चलने वाला नहीं है, और उसी के पीछे दिन रात हाथ में लगा रहा, इसीलिए पागल, इसीलिए उसे पागल कहा गया। जो पागल आदमी है उसको देखेंगे आप, उसके पास विवेक ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए, इसीलिए उसे पागल कहते हैं। तो सारे डॉक्टर वैद्य हकीमों ने कहा, पागल सिकंदर, सुन ले, इतने उतने की बात छोड़, तुम जितने जीवन में कमाए अब सब किसी को दे दे, परंतु एक सांस खाली जोड़ने की ताकत किसी के पास नहीं है। एक सांस खाली अब तुम्हें देने की ताकत किसी के पास नहीं है। देखिए सज्जनों, जब हमारा आपका जन्म होता है, ये सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है। इसमें परमात्मा का विरासत हम लोगों को क्या मिला है? मिला है, अनमोल मिला है। क्या? नंबर 1, सांस मिली है, परमात्मा ने सांस दी है। अब सांस परमात्मा की ओर से कितनी बड़ी विरासत, कितना बड़ा खजाना मिला है, जो सारे संसार की धन संपत्ति देकर के भी एक सांस कोई संसार में देने वाला नहीं मिला सिकंदर बादशाह को।
तो सारे संसार के धन वैभवों से कीमती क्या है? हमारी एक सांस है जो कोई दे नहीं सकता है, हम खरीद नहीं सकते हैं, एक सांस नहीं खरीद सकेंगे। विरासत है। अब इसी सांस को हम लोग व्यर्थ में गंवा रहे हैं। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। ये अनमोल सांस कितनी अनमोल है ये सांस, अभी आप कीमत सुने। इकट्ठे कर सभी के जड़, सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर ने अंतिम में तो कहा कि अब तो मेरे प्राण, अब तो मेरी सांस रुक जाएगी, मेरे जीवन का अंत होगा। तो भाई प्रथा है, नियम है कि लोग कब्र में दाखिल करने ले चलते हैं तो इसको कपड़े से ढकते हैं। पर मेरे शरीर को ढकने का हो तो ढक देना, परंतु मेरे दोनों हाथों को खाली छोड़ देना। दुनिया वाले देखेंगे, दुनिया वाले सीखेंगे, याद रखेंगे, जिन दोनों हाथों से सिकंदर लोदी बादशाह ने संसार का वैभव अपनी मुट्ठी में कर लिया था, और चलते समय सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। सज्जनों, रोते जग की अनित्यता पर इस परिस्थिति में अंतिम रोने के सिवा कुछ बच नहीं जाता है। और रोने से अपना कोई हित नहीं, हित तो होता नहीं, क्योंकि रोते हैं किस लिए? भगवान के लिए नहीं, रोते हैं इतना कमाया है भगवान, इतना कमाया है भगवान, सब हमारा चला गया, सब हमारा लुट गया, इसलिए रोता है। बल्कि इस रोने के अश्रु जल से अभी तो 7 महासमुद्र संसार में हैं, 8वां महासमुद्र अपने अश्रु जल से बना रहे हैं। अपने अश्रु जल से अविद्या के गहरे समुद्र में अश्रु जल से उसको भर रहे हैं। उसमें 8वें महासमुद्र में अनंत काल तक डूबते उतराते रहना पड़ता है और चिल्लाना पड़ता, हाय यह दुख, हाय यह दुख, हाय यह दुख। मरो, मरने वाला काम के मरो। मीराबाई वो भी रोती थी, मीराबाई वो भी रोती थी। हाँ, सूरदास जी भी रोते थे। अरे जितने संत महापुरुष हुए हैं, हंसी हंसी कर पाया जिन पाया तिन रोए। जिसने अपने प्रभु को पाया है वो हंस के नहीं पाया, नहीं, रो के पाया, रो के। अवश्य इसलिए रोए तो अपने परमात्मा के लिए, जो परमात्मा के लिए रोते। अब सब कोई छाती लगा करके बीच रख करके विचार करेंगे, रोए हैं परमात्मा के लिए, रोए हैं कि हे गुरु महाराज हमारा मानस सपनी बन रहा है, मानस ध्यान नहीं हो रहा है, हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दो घन श्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। दर्शी बेहतर रोते तो सब महापुरुष स्वयं रोए भगवान के लिए, सिखलाएंगे रो तो भगवान के लिए रो। इससे फायदा क्या होगा? यदि परमात्मा के लिए रोगे तो फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। परमात्मा के लिए रोगे तो 8वां समुद्र नहीं बनेगा और 7 महासमुद्र जो है ये बिल्कुल सुखा जाएगा, संसार सागर सूख जाएगा। कहीं अगर शंका हो कुछ तो बचना चाहिए, बचेगा क्या? अरे बचेगा तो अभी जो गाय
का बच्चा जन्म लिया है, उसकी खोरी कितनी बड़ी होती है। ये संसार समुद्र आपके लिए उतना छोटा सा बन जाएगा जैसे लंघन करने में, पार करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सबसे पहली बात तो याद रखें, निस्संदेह कि संसार सागर सूख जाएगा, फिर आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। संसार के रोएंगे तो रोने का अंत नहीं होगा। अभी रोते हैं, रोइए, और सब दिन रोना ही पड़ेगा। अब परमात्मा के लिए एक बार रोइए, फिर जीवन में कभी रोना ही नहीं है, रोना ही नहीं है, रोना ही नहीं। आनंद रोम रोम आनंद उपज करी, सब कबीर ने कहा। भजन में हो आनंद आनंद वर्षा शिशर समी की बादल, भीजत है कोई संत अग्रवाल संत की नदिया मानो धारा गंग, करी स्नान मगन हुए बैठी चढ़त सबक के रंग, भजन में हो आनंद आनंद। उस भजन का आनंद लेने के लिए पहले सत्संग प्रारंभ करें। कहां से? सत्संग प्रारंभ होता है मनोयोग पूर्वक सुनने से। बारह सत्संग बैठे रहे, 300 दिन 360 दिन सत्संग में बैठे हुए हैं, परंतु मनोयोग पूर्वक आज तक सुना नहीं। मनोयोग पूर्वक नहीं सुना, इसका क्या प्रमाण है? मनोयोग पूर्वक जिसने सुना, प्रमाण यह है कि उसका सब कुछ बदल गया। उसका बैठना बदल गया, उठना बदल गया, चलना बदल गया, उसका खाना बदल गया, पीना बदल गया, उसका बोलना बदल गया, उसका हर कुछ बदल गया, उसका सब कुछ अलग ही हो गया, विलक्षण हो गया। क्यों? वो सत्संग सुना, जो सत्संग सुना उसका सब कुछ बदल गया। कैसे सुना? तो इतनी बातें अभी आपने सुनी है कि इस संदर्भ में कि सत्संग करना मन तोड़। अभी यदि किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, दौड़ेगा रोड पर? दौड़ेगा? अरे यहाँ एक लेग से एक लेग निकल सकेगा, इसका पैर कोई तोड़ दिया है। हमारा आपका मन इस झूठे संसार के पीछे बेचो दौड़ा चला जा रहा है, बेचो दौड़ा चला जा रहा है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि पागलपन है। पागलपन है, कैसा पागलपन है? सुना भी आपने, जो काम आने वाला नहीं है। एक बार भी मैं कहता, भगवान कृष्ण के सामने अपना में कथा सुनता, जरा व्याध आया, जरा व्याध। भाई व्याध कौन? तो जरा। जरा माने क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा। अभी जवानी है, ये दौड़ने वाली उम्र है, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे सामने जरा व्याध आया। व्याध माने व्याधि, व्याधि दुख पीड़ा। अरे अभी शब्दों की बात जवानी के कारण, जवानी के नशे में हो पड़ करके बाबा मुझे कहते हैं, बाबा लोग वैसे अपना रोजगार चलाते हैं, अपना धंधा करते हैं। रोजगार धंधा कर रहे हैं। जवानी की दौड़ में ऐसी बात होती है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे देखो, अरे मेरे सामने भी जरा आ गया, बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आता है सज्जनों, तब अब एक बेटा हैदराबाद में, एक बेटा बंबई में, एक बेटा काठमांडू में, एक बेटा अमेरिका में, पुतो अमेरिका में, हाँ, अब पुतो थाईलैंड में, यहाँ है, वहाँ फैक्ट्री, वहाँ फैक्ट्री, वहाँ कारोबार,
भगवान कारवा पत्नी है, कहाँ पर पत्नी है? वो स्विट्जरलैंड में है पत्नी, पत्नी भी वहां। बुढ़ापा आ गया, अब क्या करोगे? शौक आकर शौक रहता है लोगों को, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, सब परमेश्वर अपने पैर पर खड़ा कर देना, इम्प्लाइट कर देना, कर दो दिया। अरे हम तो प्रत्यक्ष देख, अपनी नजर से देख रहे हैं, देख चुके हैं, देख रहे हैं, सब हम सुना रहे हैं। अभी बीमार जब पड़ते बुढ़ापा आ गया, अब एक टेबलेट कोई देने वाला नहीं है, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। करो सबको इम्प्लाइट कर दो, सबको सब जगह कर दो। अब आ गया जरा व्याध, भगवान कृष्ण के सामने जरा व्याध आया तो तेरे सामने नहीं आएगा क्या? हाय 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 हाय, मेरे पड़े हुए हैं। एक बात नहीं करो, सोच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। अरे सृष्टि के आरंभ से पुरुष वर्ग के लोग खेती गृहस्थी करते, काम धाम करते, धंधा करते, 10 परिवार का गुजर बसर करते सबके साथ। अभी क्यों परेशान है? परेशान क्यों है? सबको होना चाहिए नौकरी, सबको नौकरी होनी चाहिए, सबको पैसा कमाना चाहिए, पत्नी भी कमावे तो अच्छी बात है। आज आप लोग तो घर घर में टीवी देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे, क्या हाल है? हाल यही है, किसी के अधीन में कोई रहने को तैयार नहीं, स्वीकार नहीं है। एक पुरुष वर्ग के लोग सबका गुजर करते थे, अब फिर भजन सत्संग भी होता, सबको भीख मांग के ही खाते थे, ऐसी बात तो नहीं है। आज बात भी चलिए, इस सरकार की ओर से आरक्षण है, पुरुष वर्ग को नौकरी नहीं हुई, पत्नी को नौकरी हो गई, तो पत्नी को नौकरी हो गई। तो मैं नारी शिक्षा का विरोध नहीं करता हूँ, नारी शिक्षा का दोष का मैं वर्णन करता था। नारी शिक्षा जहर, नारी नौकरी क्या है? पोटासियम साइनाइड, कालकुट हलाहल विष, कालकुट हलाहल विष है, उससे बढ़कर कोई विष नहीं है। हाँ, अब कहीं नहीं है तो नहीं है, तो भगवत कृपा है, गुरु कृपा में मानता हूं। लेकिन आज दुनिया की तबाही का कारण मैं बताता हूं, पागलपन का कारण बताता हूं। अब एक पत्नी कमाती है तो सारे परिवार का गुजर चलता। प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समझ होना, संतों के ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान होगा तो कल्याण ही है, नहीं तो जरा आने पर, जरा आने के साथ साथ ऐसी कोई व्याधि चली आई, ऐसा कोई रोग चला आया जो लाख के लाख रोज भरने पड़ते हैं, डॉक्टर के खाते में भरना पड़ता है, लाख रुपया रोज देना पड़ता है डॉक्टर को, जितना कमाया सब बैलेंस में चला गया। क्योंकि भगवान पर तो भरोसा रहा है, पैसा तो भरोसा तो पैसे पर रहा। फिर तो मोदी जी की ओर से ईडी और एनआरसी क्या क्या है वो सब तो बढ़िए, वो सब के कमाओ कितना कमाते हो, तो मोदी जी की ओर से तो सब हमारी बाकी है। यही सब हाल है, करें क्या? तो सुने, उसने सुना है जिसने अपना सब कुछ बदल लिया, साथ ही सुनते सुनते जिसका मन लगड़ा हो गया। सत्संग ठीक से सुनेंगे तो मन आपका लगड़ा होगा। अभी जो संसार की ओर बेचो दौड़े भागे चला जा रहा है, तब लगड़ा भाग नहीं सकेगा, तो मन तब स्थिर होगा। तो सत्संग सुनना, सत्संग करना, मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चढ़। तो सुनना है, सुनने में सत्संग का प्रारंभ होता है, अंत कब होता है? अंत होता है समझने में। सत्संग सुनने का अंत होता है समझने में। यदि आज 5 मिनट सत्संग सुना
एक राजा थे, घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे कहीं शिकार करने, घूमने फिरने। रास्ते में बगल में सत्संग हो रहा था, बड़ा सुंदर कर्णप्रिय मधुर भगवान की कथा सुन करके घोड़े को बांध दिया, आ गए सत्संग में बैठे। सत्संग समाप्त हुआ, न घोड़े की सुधी रही, न कोई सुधी रही, राजपाट की सुधी रही। सतगुरु की शरण में जाके नत हुए, सत्संग सुनना अंत हुआ, सार्थक हुआ। समझने में संतों की बात समझ में आ गई, संतों की बात, संतों की समझदारी को अपने हृदय में हृदयंगम कर दिया और उसके मुताबिक जीवन में आचरण किया। अब अपवित्र खाना पीना सब छोड़ दिया, अपवित्र वातावरण को छोड़ा। अब गुरुमुख दीक्षित होकर के बैठ, अब लगे भजन ध्यान सत्संग साथ में करके। वो राजा इसी में चले तो चले, 12 साल के बाद फिर लौट के वहाँ आए। फिर वहाँ लौट के आए 12 साल के बाद, तो देखते कि शायद वही जगह है जहाँ सत्संग में सुने थे। हमें ऐसी समझ हुई थी कि जो आज हम सतत्व को प्राप्त कर चुके हैं, भगवत्ता को प्राप्त कर चुके हैं, तो वहां जब पूछते देखते कि वही पुराने लोग सब के सब सत्संग बैठे हुए 10 के 10 है। तो सभी लोगों ने कहा कि अब तो संत हो गए हैं, महाराज जी कुछ आप भी कुछ कहिए। तो अपनी अतीत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं कि भैया हम क्या कहें आप लोगों को, यही जगह है सत्संग में आया मैं, सदगुरु के ज्ञान की एक चाट मुझको लगी, एक चाट लगी तो मुझको बाट मिल गई। और ठाठ के साथ में विराट परमात्मा की शरण में चला गया। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग उस जमाने से अभी तक सदगुरु के ज्ञान की चाट मार खाते आ रहे हैं, अभी तक सदगुरु की बाट नहीं पकड़ सके और घाट को नहीं, घाट का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका। तो विराट परमात्मा से मिलन कहाँ होगा? तब तो भाई यही दुख की बात है। सत्संग सुनने का ठेला नहीं बनाना चाहिए। ठेला अगर हो गया कोई कुल्हाड़ी चलाने का, दरिया चलाने का, कोई ठेला अगर हो गया है, उसमें चुट्टी काट है, कुछ समझ में नहीं आता, चुट्टी समझ नहीं आती। अगर उसमें सुई हो गए कुछ नहीं महसूस होगा। तो सत्संग सुनने का ठेला नहीं बना लें। ठेला बनाए तो फिर नरक में ठेला, नरक में धकेला। इसके लिए सुनना चाहिए सत्संग को, और सुन करके उसे समझने की आवश्यकता है। इसलिए सुनी समझें जन मुदित मन आनंद मन से। तो जिसके पीछे हम लोग पागल बने हुए हैं, तो याद रखेंगे कि लाही चार पर अछतम, शरीर में रहते हुए मरने के बाद नहीं, अब वो मिला सोचता वो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। याद रखना है। तो अभी इसी वर्तमान जीवन काल में शरीर के रहते अर्थ धर्म काम मोक्ष चार फलों की प्राप्ति होगी। इहलोक मंगल में होगा, परलोक मंगल में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सत्संग कार्यक्रम में आप उनकी सेवा रहेगी। देखिए कहीं कोई भागवत कथाकार लोग होते हैं तो उन लोगों का कार्यक्रम चलता है, 4 बजे शुरू किया और 10 बजे रात तक चल रहा है। क्योंकि उन लोगों को ध्यान भजन करना है, उन लोगों को ध्यान भजन नहीं करना है। सारे लोग गृहस्थ होते हैं, 10 बजे तक कथा कहा सत्संग नहीं, कथा कहा, और फिर खाए आराम से सोए, 8 बजे में जगे, और फिर भर दिन अपना है इधर उधर में समय को जमाए। लेकिन संत मत में ऐसी बात नहीं है, खाली कहने की बात नहीं। यहाँ तो सुने भी, कहने के बाद सुनना भी है, और सुन करके समझना है, और समझ करके उसे करना है। और करेंगे तो फिर प्राप्त करेंगे, प्राप्तव्य को प्राप्त करके इहलोक और परलोक मंगल में होगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ
आप सारे तमाम लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद और शुभाशीर्वाद करते हुए वाणी में विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज